आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के हरजस पदरा धनाश्री 12 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाते जान कृपा होई रे नीतर भूला जाए, जान ते कृपा होई रे नीतर भूला जाए, अंतर में आँख्या खुली रे सतगुरु मिलिया आय, अंतर में आँख्या खुली रे सतगुरु आय, शब्द सुनिया तन थरे हरियारे रया राम लिवलाय, शब्द सुनिया तन थर हरियारे रया राम लिवलाय, इमृत घूटा रस पियारे जो मिश्री मुख मान, इमृत घूटा रस पियारे जो मिश्री मुख मान, जहाँ दिन ते कृपा होई रे नीतर भूला जाए, अंतर में आँख्या खुली रे सतगुरु मिलिया आय, भूख प्यास तन में नहीं रे यूं दर से तन माय, भूख प्यास तन में नहीं रे यूं दर से तन माय, सांसादी से आवतारे कड़वो मीठो खाए, सांसादी से आवतारे कड़वो मीठो खाए, जहाँ दिन ते कृपा हुई रे नीतर भूला जाए, अंतर में आँख्या खुली रे सतगुरु मिलिया आय, जो तन कापे ठंड सूरे परगट छानो नाय, जो तन कापे ठंड सूरे परगट छानो नाय, जन सुख देव कहे सांभळो रे शब्द लग्यो उर्माय, जन सुख देव कहे सांभळो रे शब्द लग्यो उर्माय, जहाँ दिन ते कृपा होई रे नीतर भूला जाए, अंतर में आँख्या खुली रे सतगुरु मिलिया आय। महाराज फरमा रहे मेहर भई सतगुरु की तादिन सता उदयगत हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न हो। जिस दिन से सतगुरु की कृपा हुई, मेहर हुई, सतगुरु की अगाध सता निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर गट के भीतर जागृत हो गई, और जागृत होने से भीतर के नयन खुल गए, ज्ञान चक्षु खुल गए, दिव्य चक्षु खुल गए, सूरज चक्षु खुल गए, ब्रह्म चक्षु खुल गए, भीतर के जो नयन है ये के नयन खुल गए, भीतर के अंदर अंतर चक्षु जो है उनसे ही परमात्मा के नाम और निज नाम का आनंद प्राप्त होने लगा, भीतर के अंदर गटपड़चों का अनुभव होने लगा जो पहले नहीं होता था, जो पहले केवल दृष्टि बाहर की तरफ रहती थी, बहिर्मुखता की ओर रहती थी, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में ही लगी रहती थी, सुरता ध्यान, अब वो वहां से हटकर अंतर्मुखी हो, और अंतर्मुखी होने से भीतर का सारा खंड पिंड ब्रह्मांड में सूझने लगा। महाराज फरमा रहे कि जिनको भी परमात्मा मिले हैं, राम जी मिले हैं, सबको भीतर में मिले हैं, बाहर किसी को नहीं। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहों को फिरिए सूरत समेट नाम में धरी, तो जा दिन ते कृपा होई रे नीतर भूला जाए। उस जिस दिन से कृपा हुई है, यदि वो कृपा नहीं होती महाराज के सदगुरु की, तो हम तो परमात्मा को भूले हुए थे, हम परमात्मा के सच्चे स्वरूप को याद ही नहीं कर पा रहे थे, सत्य स्वरूप का बोध कर ही नहीं पा रहे थे।
आनंद स्वरूप का बोध कर ही नहीं पा रहे थे, तो हम तो भूल में ही पड़े थे। डूबा था देह माए नहीं तर डूबा था, हमारा सतगुरु काढ़िया आए नहीं तर डूबा था। मैं तो डूब ही रहा था भव सागर में, संसार सागर में, लेकिन सदगुरु ने कृपा करके मुझे बाहर निकाला। सदगुरु ने हमें ऐसे ज्ञान की दृष्टि दी, जिस दृष्टि से सदगुरु देखते हैं इस संसार को, जिस दृष्टि से सदगुरु इस संसार को देखते हैं, वो दृष्टि सदगुरु ने हमें प्रदान की। उनको सदगुरु को संसार कैसा लगता है? पूरा राममय। परमात्मा के सिवाय सदगुरु को कुछ सूझता नहीं है, दिखता नहीं है। वैसी दृष्टि सदगुरु ने हमें प्रदान की। वो दृष्टि आने से हमारे ब्रह्म चक्षु खुल गए, और ब्रह्म चक्षु खुलने से ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म समाधि लग गई, और ब्रह्मांड में ब्रह्म समाधि लगने से ब्रह्म के सिवाय दूसरा और कोई नजर आता ही नहीं। त्रिलोकी में सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म, परमात्मा ही परमात्मा, राम जी ही राम जी, दूसरा और कोई नजर नहीं। महाराज कह रहे हैं ऐसी स्थिति जब बन जाती है, यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं पूजा। दूसरा और कोई दिखता ही नहीं है, दूसरा किसी का अस्तित्व नजर आता ही नहीं है। केवल परमात्मा का ही अस्तित्व सब जगह दिखाई देने लगता है, परमात्मा का ही नूर सब जगह दिखाई देने लगता है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि ये कब संभव है? जब सतगुरु मिलिया आए, सदगुरु आकर मिले हमें, और उन्होंने हमारा ज्ञान का बोध कराया, हमें शब्द ब्रह्म का भेद दिया, शब्द ब्रह्म की जानकारी हमें घट के भीतर प्राप्त करे। वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने जो मन पावे, मोक्ष मिलन के यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। मोक्ष प्राप्ति का एक ही उपाय है, दूसरा और कोई उपाय है। तो जा दिन ते कृपा होई रे नीतर भूला। ऐसी कृपा नहीं होती तो हम तो भूल में ही पड़े हुए थे, भोड़प में थे, नादानी में थे, अज्ञानता में थे, अंधकार में थे। भोड़प मेरे साईं मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की। ऐसी भोड़प में थी, ऐसी भूल पड़ रही थी। उस भूल के अंदर सतस्वरूप परमात्मा को भूलकर, पति स्वरूप परमात्मा को भूलकर, आनंद स्वरूप परमात्मा को भूलकर शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं, व्यक्तियों से सुख की कामना कर रही थी, सुख की इच्छा रख रही थी। ये भूल को सदगुरु ने सुधारा, ऐसी ज्ञान दृष्टि देकर हमें सच्चे आनंद की प्राप्ति कर, कि अब तक जो तुम प्राप्त कर रहे थे वो सब केवल एक संयोग था, संयोगी संबंध था, तुम्हें प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ। और जिस संयोग का तुम प्राप्ति मान बैठे, वो संयोग वियोग में बदलते देर नहीं, एक क्षण में संयोग का वियोग हो जाता है। तो उसे संयोग को आप प्राप्ति मत मानो। प्राप्त तो आपको सद्य सुख लील विलास आनंद भजन का ही प्राप्त होगा, आत्मा के सच्चे स्वरूप का ही होगा, आत्मा के ज्ञान गुण का, समता गुण का, आनंद गुण का ही, जो आपको पहले से प्राप्त है लेकिन भूल पड़ रही है। आप उस गुण को प्रकट नहीं कर पा रहे, उस आनंद को जान नहीं पा रहे। सब गट तेरे साइया खाली गटने को, बलिहारी व गटने जामे पर। तो सदगुरु की कृपा से सतनाम निज नाम कुदरत कला ने प्रकट हुआ, और हमारे भीतर के नयन खुल गए, दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। ये दोनों चीजें अखंडित रूप से ब्रह्म भी सबके अंदर तभी ही दिखाई देता है
जब दिव्य नयन खुलते हैं। और परम धाम भी जब ही सूझता है जब ब्रह्म चक्षु खुलती है, ज्ञान चक्षु खुलती है, सदगुरु की कृपा से। बिना कृपा के न दिव्य नयन खुलते हैं न ब्रह्म चक्षु खुलते हैं, और दोनों ही नहीं खुलने से परम धाम की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो महाराज हमारे शब्द सुनिया तन थर हरियारे प्रया राम लिवला। ऐसे सदगुरु के अणबे के शब्दों को हमने सुना, ऐसे वेद की जानकारी हमें हुई, और वेद के सहित जब हमने सदगुरु विधि से राम नाम का सुमरन किया, सदगुरु ने यही बताया था, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नाम अच्छी विधि, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाय, सदगुरु वाज करी कैसे, राम कहो मेरे भाई। तो सदगुरु ने हमें ऐसा सब अपने शब्दों के माध्यम से, अणबे के शब्दों के माध्यम से ज्ञान बख्शिश किया। ज्ञान सुनो पूरा जीरा मुख सुन, तब मेरा मन, तब जाके मन भीतर से डरा और ये तन थर्राने लगा। शब्द सुनिया तन थर हरियारे और रया राम लीला। सदगुरु ने बताया कि राम जी के नाम से लीव लगा। कैसे लीव लगा? श्वास श्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात, रात दिन धीरज ध्यान अडोलन डोलू, आसन मार उकासन नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत बाती, मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथे, सुख राम कहे यो ध्यान धरे, दीप सो ज्योत जलत है। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि आप ध्यान धरोगे सदगुरु विधि से तो लीवबंद सुमरन होने लगे। दीपक है, बाती है, प्रकाश हो जाएगा ज्ञान का, ज्ञान घट में जागृत हो जाएगा। और जैसे ही लीवबंद सुमरन होने लगेगा तो लीवबंद सुमरन ही मोक्ष को प्राप्त कराता है, और ये लीवबंद सुमरन ही अखंडित। एक आंख पर रुके उतनी देर भी ठहरता नहीं है, रुकता नहीं, उसमें अंतर नहीं पड़ता। इसे ही सच्ची भक्ति कहते हैं। इसके बिना तो भक्ति भक्ति सभी कोई कहे, पर भक्ति ने जाने को दादु भक्ति भगवंत की दही निरंतर। तो शब्द सुनिया तन थर हरियारे रया राम लिव लाए। इस प्रकार से राम जी के नाम से हमने लिव लगा ली, और लिव लगाकर रहे। रहना मतलब रहनी में आगे, करने में नहीं। रया, महाराज ने कल क्या लगाया? रया। महाराज ने ऐसा नहीं बोला करो, रया। हाँ, करोगे तो टूट जाएगा। रहना मतलब कंटिन्यूअस रहना, रहने में तीन चीज है ना, कथनी, करनी और रहनी। कथनी से कहा जाता है, करनी से किया जाता है, और रहनी में रहा जाता है, रहने में आ जाता है, होने में आ जाता है। हाँ, तुम्हारा समय सदगुरु के शब्दों को सुनने से स्वतः ही राम जी से लीव लग गई और रहने में आ गई। लीव बंद सुमरन सतत रूप से हो रहा है, कर नहीं रहे, करने में नहीं। रया राम लिव लाई, जो राम जी की लीव में रहे कहीं। तो कैसे हुए? शब्द सुनिया तन थरे, शब्द के सुनते ही तन थर्राने लगा। जाग्यो नाम तन थर हरियो, जतद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मिनखा दे तो आसी, जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सुई, मिनखा दे बिन और देहरे, यूं सुधरे। तो शब्द सुनिया तन थर हरियारे, इस प्रकार से तन थर्राने लगा, वाइब्रेट होने लगा, कंपित होने लगा। अंदर से हृदय प्रफुल्लित हो गया, हृदय के अंदर उद्गार भीतर से उत्पन्न होने लगे, प्रेम के भाव, और राम जी से लीव लग गई। प्रेम राम जी के प्रति प्रगाढ़ हो गई और सामने प्रकट होने लगा। शरीर के हाव भाव से वो प्रेम प्रकट होकर बाहर आने लगा, छलकने लगा। भीतर का जो प्रेम है वो बाहर छलकने लगा।
तो ऐसे प्रेम में विरह में कभी रोता है कभी हंसता है। शब्द सुनिया तन थर हरियारी, रया राम लिवलाय, और इमृत घूटा रस पियारे जो मिश्री मुख माए। और इमृत के मीठे मीठे गुटके सुखमणा में से उतर रहे, और राम जी के नाम का लिवबंद सुमरण सतत रूप से हो रहा। वो रसना ठहरती नहीं, चलती रहती, चलानी नहीं पड़ती, चलती रहती। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। इस प्रकार से रटते रटते मुंह के अंदर मिठास, जैसे किसी ने मिश्री का टुकड़ा मुंह में रख दिया, ऐसे मिठास राम जी के नाम के सुमरण से। ऐसे अमृत की घूंटे पी रहे, इमृत घूंटा रस पिया है, राम रसायन का, राम रस का ऐसा पान किया, सेवन किया, और इस इमृत को पीकर अमर हो। और महाराज कहते हैं यही सच्चा अमृत। इमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना राम अमर। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिर खिर जाए। कोई केवे अमृत शशिमय बासा, घटत बढ़त क्यों होई विनाश। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वानल क्यों सोखत जाए। इमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भये सब संता। सभी संत इस राम नाम रूपी अमृत को पीकर ही अमर हुए। तो ऐसा इमृत गूठा रस पिया, ऐसे इमृत के गुटके गट के भीतर उतर रहे हैं और कंठ से अड़ अड़ कर नीचे जा रहे हैं। तो इमृत गूठा रस पिया, जो मिश्री मुख माए। ऐसा हमारा फरमान है कि गट पर्चों का अनुभव होता है शब्द की जागृति से। तन थर्राता है, लिवबंद सुमरण होने लगता है, इमृत उतरने लगता है मुखारबिंद से। मिश्री का टुकड़ा रखा हो ऐसा मुख रहता है स्वतः ही, ऑटोमेटिक। और ऐसी स्थिति होने के कारण जब इतना इमृत उतर रहा है तो साधना करने वाले जन की क्या स्थिति बनती है। कहते जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हुई जाए। कह रहे उस समय तो पानी भी पीने की इच्छा नहीं रह जाती है जब ऐसा अमृत भरपूर उतरने लगता है। मीठे मिठास अमृत की भरपूर आने लगती है, तब पानी भी पीने की इच्छा नहीं रह जाती। और जो ऐसे निज नाम का भेद जिसे मिला है वो परमात्मा का निज हंस हो जाता है। और फिर निज हंस का क्या हार रह जाता है। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे आहार। जो निज हंस है उसका आहार क्या रह जाता है। सुखमणा में से मोती जड़ते हैं, अमृत जड़ते हैं, उसी का आहार। और वो आहार शुद्ध आहार, और वो सतत रूप से अनवरत रूप से प्राप्त होता ही रहता है। वो आत्मा का आहार। ऐसे आहार को आत्मा प्राप्त करती है, ऐसे आनंद को आत्मा प्राप्त करती, आत्मा अनुभव करती है ऐसे आनंद। तो ऐसे आनंद को जब अनुभव करते करते तृप्ति में आ जाती, संतोष आ जाता है, दृढ़ता आ जाती, शीतलता आ जाती, तब महाराज हमारे कि जब आत्मा के अंदर ऐसा गुण बरतता है तो शरीर की भूख प्यास भी कम हो जाती। भूख प्यास तन में नहीं रे, यूं दर से तन माए। शरीर का गुणधर्म है भूख और प्यास लगना, वो शरीर को लगती है। लेकिन महाराज हमारे जब आत्मा भीतर से तृप्त होती है तो शरीर की भूख प्यास भी इतनी सताती है, इतना दुखी नहीं करती। जो शरीर का धर्म है वो तो रहेगा, भूख लगना प्यास लगना वो तो रहेगी। लेकिन जब आत्मा को अंदर से अपना बोध हो जाता है कि भाई मेरा स्वभाव तो खाने का नहीं है, मेरा स्वभाव तो पीने का नहीं है, मेरा स्वभाव तो अनाहारी है, मैं तो आहार कुछ करती नहीं। जब ऐसा बोध हो जाता है तो उसकी दृष्टि शरीर की तरफ से हट जाती है। पहले तो चेता खाने और पीने में ही लगा रहता था, मैं ये खा लूं वो खा लूं ये खा लूं वो खा लूं। लेकिन जब भजन का आनंद आत्मा को आने लगता और आत्मा भीतर से तृप्त होने लगती तो उसका ध्यान, उसकी दृष्टि, उसकी शुद्धता
शरीर की भूख प्यास पर भी नहीं रह जाती, फिर तो वो शरीर को केवल भाड़ा देने के लिए भोजन प्रसाद पाता है। आहार जो भी कर रहा है वो खाली भाड़ा स्वरूप हो जाता है कि थोड़ा बहुत पा ले, जिससे ये शरीर टिका रहे, आत्मा उसके अंदर शरीर में बनी रहे, उसके लिए वो थोड़ा बहुत आहार पैसा भर पावे, थोड़ा सा आहार पा लेता है बस। अधिक लालसा, स्वादों की इच्छा, चाहना, वासना, वो सब समाप्त होता है। तो भूख प्यास तन में नहीं रे, यूं दर से तन में। इस प्रकार से तन के भीतर भी ऐसे लक्षण परिलक्षित होने लगते, ऐसा अनुभव में आने लगता है। जबकि तन का स्वभाव तो आहारी स्वभाव, खाने का स्वभाव, तन उसके बिना चलता नहीं। लेकिन ऐसे लक्षण परिलक्षित होते हैं कि उससे आहार संगना कम होने लगती है। यानी जो आहार करने की इच्छा है, प्रबल थी पहले बहुत अधिक, वो अब कम हो, क्योंकि आत्मा के आनंद में अवस्थित होने लगता है। साधक, भक्ति करने वाला जन अपने ही आत्मा के आनंद में अवस्थित होने लगता है। वैसे वैसे जितना अधिक अवस्थित होने लगेगा, वैसे वैसे बाहर की संगनाएं, आहार संगना, रूप संगना, शब्द संगना, जितनी भी संगनाएं हैं ये 5 इंद्रियों की, 5 ज्ञानेंद्रियों की, 5 कर्मेंद्रियों की, वो सब संगनाएं कम होने लगती। तो भूख प्यास तन में नहीं रे, यूं दर से तन माए। इस प्रकार से हमें अनुभव आ रहा है कि हमें तो न भूख लग रही न प्यास लग रही है, भजन में इतना आनंद आ रहा है, उठ कर जाने की इच्छा ही नहीं है, उठकर कहीं जाने की चेष्टा ही नहीं होती है। और क्या करें, सांसा आदि से आवतारे, कड़वो मीठो खाए। अब तो ये तन केवल ऐसा हो गया पिंजर के समान, अब इससे कुछ करने की भी इच्छा नहीं है, बस खाली सांसें चल रही है, रीता चल रही है, सांसें रीति चल रही है, खाली चल रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, और मैं उसका दृष्टा हूं, मैं उसको देख रहा हूं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। कर्ता भाव, प्रतत अभिमान सब समाप्त, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। सांसें आ रही है वो भी दिख रही है, सांसें जा रही है वो भी दिख रही है। अब दूसरा मेरा कोई और भाव नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, न शुभ करने की इच्छा है और न अशुभ करने की इच्छा। शुभ अशुभ की इच्छाएं निकट नेड़ी नहीं है, अब ये पास में भी नहीं आती। अब मेरा तो शरीर से कुछ भी कार्य करने की भी कोई इच्छा प्रबल नहीं रह गई। पहले तो बहुत प्रबल इच्छा थी, ये कर लूं वो कर लूं सारा कर लूं, लेकिन जब ऐसा आनंद भीतर में आ रहा है तो फिर अब ये शरीर एकदम निस्तेज हो गया, रेत के समान हो गया। कहीं जाने की, कहीं देखने की कई इच्छा नहीं रहती। मरबा पेली मरबो जाने, वो कारज आपनो करबो। मृत्यु आए उससे पहले इस प्रकार की स्थिति बन जाए कि ये खाली पिंजर है, इसमें सांसें आ रही है जा रही है, बस उनको मैं देख रहा हूँ। सांसा आदि से अवतारे और कड़वो मीठो खाए। महाराज जैसा मिल जाता है कड़वा मीठा खा लेता है, रूखा सूखा जैसा मिल जाता है पा लेता है। न कड़वे को कड़वा कहता है, न मीठे को मीठा कहता है। उसके लिए तो अब कोई रस रह ही नहीं गए। जो 5 खटरस है वो सब उसके लिए समान होते, कड़वे, मीठे, तीखे, कसीले, चटपटे, जितने भी रस हैं वो सब रस, उनमें रस नहीं रह गए। अब पहले उसको कड़वा रखो, मीठा रखो, चटपटा रखो, तीखा रखो, कसेला रखो, अब उसके लिए तो कोई रस में रस की संगना ही नहीं, रस में रस लेने की इच्छा ही नहीं है। अब वो उस रस लेने की इच्छा के भाव से आहार नहीं पा रहा है, वो तो आहार अपना सुखमणा में से अमृत जर रहा है उसका कर रहा है निज हंस। अब शरीर को स्वादों पर रुचि, शरीर के लिए शक्ति के लिए थोड़ा बहुत चाहिए, वो जैसा भी मिल जाए वो पा लेता है। बाकी तो आत्मा अपना आहार पा रही है। तब शरीर को जैसा प्राप्त हो जाए वैसा वो पा लेता है।
न किसी की कोई शिकायत कि ऐसा क्यों बनाया, ऐसा क्यों रखा थाली, मैं तो ये खाता ही नहीं, मेरे तो इसका सौगन है, मेरे तो इसका नियम है, ये नहीं करता, कुछ नहीं, सब खत्म, कुछ भी नहीं रह जाता। न मैं ऐसा खाता, न मैं ऐसा पीता, कुछ नियम नहीं, जैसा आता है वैसा पा लेता है, क्योंकि उसके ऊपर दृष्टि ही नहीं, उसको उससे कोई फर्क पड़ भी नहीं रहा है, उससे अलग है। देहाध्यास छूट, देह भाव नहीं रहा, स्वाद का भाव नहीं रहा, फिर ऐसा कहता भी नहीं है कि यह चीज बहुत स्वाद बनी, स्वादिष्ट बनी। स्वादिष्ट बनी ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब अपने को स्वाद लेने की, होता क्या है स्वाद, स्वाद लेने की इच्छा है, तभी बोले स्वादिष्ट बनी। आज बहुत स्वाद लिया आपने उसका, पर स्वाद लेने का भाव ही नहीं तो स्वादिष्ट कैसे बनी। कड़वो मीठो खाए, उसके लिए कड़वा और मीठा बराबर है, न उसे कड़वा कड़वा लगता है, न मीठा मीठा लगता है, न अच्छा अच्छा लगता है, न बुरा बुरा लगता है। महाराज कह रहे ऐसी स्थिति को पाना है, न कोई बुरा लगे, न अच्छा लगे, न कोई भला लगे, न जब लग भली बुरी सब व्यासे, काम क्रोध अहंकार तब लग बुरे परे नहीं पहुंचता। त्रिकुटी तत्व विचार, कोई बुरा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, सब भास रहा है, तब तक तुम्हारा समय काम क्रोध अहंकार सब आपके भीतर व्याप रहे, वो गए नहीं, ये सब भास रहे। मतलब तुम्हारा फिर ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाए, वो पहुंचोगे तभी, छूटोगे ही नहीं तो ये जन्म मरण चलता रहेगा। इस स्थिति को प्राप्त होना ही जन्म मरण से रहित होना है, और ये भजन है, साधन है। भजन इस स्थिति को प्राप्त होने का साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो ये है कि आप इस स्थिति को प्राप्त हो जाओ, इस अवस्था को प्राप्त हो जाओ कि जिसमें कुछ रहे ही नहीं, ये सारी चीजें छूट जाए, तेरी मेरी राग द्वेष जितनी भी चीजें हैं वो सब, किससे कुछ फर्क पड़े ही नहीं, अपने को कुछ फर्क नहीं पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी ने कुछ बुरा भी कहा तो फर्क नहीं पड़े, किसी ने अच्छा भी कहा तो अपने को फर्क नहीं पड़े, किसी ने दो शब्द मीठे बोल भी दिए तो अपन चने के झाड़ पे नहीं चढ़ जाए, फूल के कुप्पा नहीं हो जाए, किसी ने अपमान भी कर दिया, गाली भी निकाल दी, तो भी अपने को कोई फर्क उसका नहीं पड़ना चाहिए। तभी महाराज फरमाने की उस स्थिति को आप प्राप्त हो पाओगे। और जिस दृष्टि से परमात्मा रहते हैं सबके प्रति, समभाव परमात्मा का, किसी को वो न बुरा कहते हैं न किसी को अच्छा कहते हैं, साक्षी भाव दृष्टा भाव में हमेशा रहते हैं, और सब अपने अपने हिसाब से सब कार्य कर रहे हैं, उनको अपने अपने कर्मों का फल अपने आप मिल रहा है। वो परमात्मा तो सबके साक्षी है, दृष्टा है, तो अपने कोई महाराज कह रहे आप साक्षी और दृष्टा बनोगे तो परमात्मा की दृष्टि आपके अंदर आएगी। वो परमात्मा जिस दृष्टि से सबको देखते हैं उसी दृष्टि से यदि अपन भी सबको देखने लगे तो आप में और परमात्मा में कोई भेद रह नहीं जाएगा, तब जाके परमात्मा में मिल पाओगे। और जू तन कापे ठंड सूरे प्रगट छानो नाय, जन सुखदेव के सांभलो रे शब्द लगे उर्माए। कह रहे महाराज आपके तन के भीतर कंपन हो जाएगा, ठंड लगेगी, सिया लगेगा, जिस प्रकार से सर्दी के अंदर ठंड लगती है और शरीर में कंपन भी छूटती है, ऐसे ही महाराज करें कि भजन के अंदर शब्द ब्रह्म की जागृति पर ऐसी स्थिति बनती है कि समझो कि आपका सब सदगुरु का जो शब्द है वो आपके हृदय को बींद दिया, भेद दिया, हृदय में बिध गया, और ये आपका तन ठंड से जैसे कांपने लगता है वैसे ही कांपने लगेगा, वाइब्रेट होने लगेगा, कंपन होने लगेगा। ये बात महाराज हमारे प्रत्यक्ष रूप से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के घट के भीतर बनती है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, प्रकट बात है, ऐसी बात होती है साधना करने वाले जन के साथ। तो जन सुखदेव के सांभलो रे महाराज हमारे सांभलो, देखो ये शब्द लगियो उर्माए, सदगुरु का शब्द आपके हृदय में लग गया, इसका ये असर है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो धन्य हो।
आनंद श्री सद्गुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में दिव्य हो केवली भगवंता में दिव्य हो जीवात्म मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान ने दिव्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा पंता ने सब सैया ने राम 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 राम